हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मेघना एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन टॉपिक्स पे हमको अच्छे से ध्यान देना है और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें कवर कर लेनी चाहिए और वो जो टॉपिक हैं उसमें से हम कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर कर लें और वहाँ से हम जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी इजीली क्लियर कर लें। ठीक है, तो ताकि जो हमारा, मान लीजिए अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ग्रैब कर पाओ, ताकि जो आपका वीक सेक्शन है उसमें वहाँ पे आपका थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए सेशन। और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा इस सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस पार्ट। सबसे पहले तो सिलेबस जान लेते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस जो हमारा एग्जाम है उसके लिए क्या क्या है। इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग। ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक है, अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारी चीजें आपका प्रीलिम्स में पूछी जाती है। प्रीलिम्स में हमारे पास क्या क्या टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद हम उनके रिस्पेक्टिव एरियाज पे भी देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलोजिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4 टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग में भी एक पर्टिकुलर टाइप कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपका आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, ज़्यादातर इसकी एक्सपेक्टेशन मतलब होती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट बाकी जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वाले पार्ट से, अल्फा न्यूमेरिक वाले पार्ट से। बट येस, अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है और 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो टॉपिक्स हैं बाकी जो सिलेबस है उसमें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स सेक्शन के लिए। ठीक है, और जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप यहाँ पे वीक भी पढ़ रहे हो तो आपको ये अपना स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, इसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। गॉट इट। यहाँ पे अब हम इंडिविजुअली बात करें कि अगर जैसे हमें इनइक्वालिटी प्रिपेयर करना है तो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। बेसिक क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बेसिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, स्टेटमेंट 2-3 कंक्लूजन होंगे उनको सॉल्व करिए। इधर और का जो केस होता है उसको समझना है आपको इसमें। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। कंडीशनल इनइक्वालिटी आपका एक है, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 क्वेश्चंस आपके इस वाले पार्ट से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आपका बेसिक जो पैराग्राफ होता है, छोटा सा पैराग्राफ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको छोटे बहुत सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स के लिए, यही आपका सफिशिएंट है। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो फैमिली ट्री बनाना आपको आ जाना चाहिए। फैमिली ट्री बनाना है, छोटा सा पैराग्राफ बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, उसमें से भी उस पे बेस्ड आपका फैमिली ट्री प्रिपेयर करके 2 से 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ठीक है, देन कोडिंग डिकोडिंग में आपका पर्टिकुलरली ये टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपके पास ऑड वन आउट, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जैसे कि चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में तो आपका एक सेट से, मतलब आपका एक छोटे से पैराग्राफ से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इजी होता है, बहुत टाइम नहीं लेता है सीखने में। फिर आपका ये जो अगर क्वेश्चन आता है, सपोज ऑड वन आउट कई बार फाइंड आउट करने आ जाता है, या फिर मिसिंग टर्म कई बार फाइंड आउट करने आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। मतलब 1 मार्क्स में कई बार आपका आ जाता है, कई बार नहीं आता है। ठीक है, बट ज़्यादातर आपके जो आप मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन किसकी होगी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से आपका नंबर सीरीज जो होता है, ठीक है, आपका एक अल्फ़ाबेट सीरीज होता है और एक आपका होता है अल्फ़ाबेट प्लस नंबर प्लस सिंबॉलिक सीरीज। 3 टाइप की सीरीज होती है, तीनों टाइप से डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों टाइप के सीरीज को आपको प्रैक्टिस करनी होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, ईजी चैप्टर है, आपका कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर है। ठीक है,
देन ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें जो कन्वेंशनल क्वेश्चन थे, जो पहले क्वेश्चन आते थे, वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपका SBI PO के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, दैट इज कंपैरिजन बेस्ड पजल। एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उस पर बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जहाँ पे हम पर्सन्स की हाइट कंपेयर करते हैं और वेट कंपेयर कर रहे होते हैं, एज कंपेयर कर रहे होते हैं, इस टाइप से आपके पास 6 से 7 पर्सन गिवन होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, देन आता है सिलॉक्स। तो सिलॉजिज्म इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यस कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए बहुत यूजफुल चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन आ भी जाएंगे यहाँ से और आपके सारे के सारे सही भी हो जाएंगे। ठीक है, इजीली आप यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। सम वाला कॉन्सेप्ट, नो, ऑल, सम नॉट, ओनली अ फ्यू, ओनली, ये सारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सपोज आपके पास 3 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, 3 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना है इस टॉपिक को, आपके लिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करेंगे। देन सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, क्या टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर पे बेस्ड आ जाएगा, स्क्वायर पे बेस्ड आ जाएगा, रेक्टेंगल पे बेस्ड आ सकता है, ट्रायंगल पे बेस्ड, अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स किसी भी रो के अंदर अगर बैठे हों या फिर सर्कल के अंदर अगर बैठे हों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें पैरेलल रोज, तो पैरेलल रोज वाला आपके पास यहाँ पे 2 पैरेलल रोज होंगी, उसमें पर्सन्स को बिठाया गया होगा, वो आपको करना है। तो ये आपका सफिशिएंट होगा सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर प्रीलिम्स सेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पजल्स में, यहाँ पे बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर प्लस फ्लैट, ईयर बेस्ड और एज बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड एंड मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल, और सिर्फ मंथ बेस्ड पजल भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका पजल के अंदर आपको ये टाइप ऑफ पजल्स प्रैक्टिस करनी है एंड ये टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये सारे की एरियाज आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनमें से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जानी चाहिए। अगर कुछ भी छूट रहा है तो उनको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपका इन्हीं में एक थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है, जिसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेटर्स। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर टाइप का एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं उस वर्ड के अंदर, जितने आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, उसी टाइप से इजी क्वेश्चन होता है। 1 मार्क का कई बार आ जाता है एग्जाम में। एक आपका आता है रीअरेंजमेंट, मतलब वहाँ पे कुछ चेंजेस करने होते हैं, रीअरेंजमेंट करनी होती है और फिर वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये कुछ आपका मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको ये जो 2 टाइप के हैं इनसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हम इनइक्वालिटी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिलॉजिज्म के 3 से 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स है वो 15 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ से भी मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मतलब ऑन एवरेज ज़्यादा मतलब आपके 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके 15 के अराउंड अगर हम देखें तो 15 के अराउंड आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो 15 to 20 हमने यहाँ पे एक एवरेज लगाया हुआ है। ओके, तो ये 3 टॉपिक हो गए आपके। अब अगर हम इसकी बात करें डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल की, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इसमें से देखने को मिल जाएंगे। और अगेन आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। अब इन ये वाले जो टॉपिक है इसमें आपके पास ऐसा हो सकता है कि 2 टॉपिक नहीं आए, 3 टॉपिक आ गए, या फिर 1 टॉपिक नहीं आया बाकी 4 टॉपिक आ गए। ठीक है, या फिर नीचे के 3 आ गए ऊपर के 2 नहीं आए। इस टाइप से आपके पास इनके बीच में चलेगा, मतलब किसी शिफ्ट में आ गए किसी शिफ्ट में नहीं आए। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में मान लो डायरेक्शन सेंस आ गया, किसी और शिफ्ट में ब्लड रिलेशन आ गया, ब्लड रिलेशन आया बट फिर कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाला नहीं आया। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपका डेटा सफिशिएंसी पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, यस।
और यहाँ पे हमने इसको इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं माना, क्योंकि कई बार जो है स्टूडेंट इसको स्किप भी करते हैं। एंड स्किप क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी लग जाता है, और कई बार इसको स्टूडेंट है वो गलत भी सॉल्व करते हैं, नहीं आ रहा होता है, स्किप करते हैं। ठीक है, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो चैप्टर तो पढ़ ही लेना चाहिए। बट येस, प्रीलिम्स में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा इजी पहले फटाफट से सॉल्व करने, जितने भी क्वेश्चंस आपके विद इन सेकंड सॉल्व हो रहे हैं वो आपको फटाफट कर लेने चाहिए। एंड उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सॉल्व करना है। उसके बाद अगर टाइम मिल गया तो ठीक है, इसकी तरफ देख लीजिए, डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कर लो, अगर नहीं मिला तो ओके। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर एक शिफ्ट में और हर एक एग्जाम में ये आता ही आता है, कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, मतलब थोड़ा सा 50-50 है। ठीक है, किसी शिफ्ट में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। ओके, तो ये आपका रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक से। इन पांचों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि शफल होता है कि 2-3 पूछ लिए, एक नहीं पूछा, 4 पूछ लिए, एक नहीं पूछा, इस टाइप से। ओके, चलिए एंड प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसी चैनल पे आपको यूट्यूब की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो टाइम है कब कब है, 9:30 पे आपका मैथ्स का क्लास हो जाता है, रीजनिंग का आपका 1:30 पे होता है, एंड इंग्लिश का आपका 4:30 शाम को ये क्लास होती है। एंड दीज 3 क्लासेस आर कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती है, इन तीनों ही सब्जेक्ट की एक दिन में ही तीनों क्लासेस आपकी होती है। ठीक है, एंड दीज आर कम्प्लीटली फ्री, मतलब ये आपके यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर ऑलरेडी जो कवर्ड हो चुके चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, वो आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इसीलिए आपको सारी वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल हो रखी हैं इस चैनल के ऊपर। सो अगर आप न्यू हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज़ द गुड सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ से सब्सक्राइब और इजीली अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के लिए सोच रहा है कि भाई कम से कम टाइम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें एंड देन प्रैक्टिस भी कर लें, तो यहाँ पे आपके पास दीज आर द लाइव क्लासेस। ठीक है, ये लाइव क्लासेस हैं आपकी प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी आपकी ये क्लासेस हैं। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है, सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं, SBI PO के लिए है ये। ठीक है, एंड सॉल्व PYQs हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी आपके इसके अंदर प्रेजेंट हो रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइव क्लासेस का है। ओके, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी होंगे एंड देन मेंस के लिए भी क्लासेस होंगी आपकी। एंड इफ़ यू आर समवन जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज कंसिडर नहीं करी है, टेस्ट सीरीज सोच रहे हैं कि क्या लें कौन सी लें, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों ही एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, PO वाला भी एंड क्लर्क वाला भी, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज यूजफुल रहेगी, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। ठीक है, तो PO प्री प्लस मेंस एंड क्लर्क प्री प्लस मेंस। ठीक है, यहाँ पे आपके 15,000 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं इस टेस्ट के अंदर। एंड अगेन यहाँ पे आपके फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं आपको। ठीक है, PO के अलग हैं, क्लर्क के लिए अलग हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग हैं, मेंस के लिए अलग हैं, दोनों ही एग्जाम में। सेक्शनल टेस्ट आपको मिले हुए हैं यहाँ पे, करंट अफेयर MCQs आपको मिले हुए हैं यहाँ पे, एंड आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको प्रेजेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे SBI PO 2024, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों एग्जाम नहीं, सिर्फ SBI PO वाला जो एग्जाम है वो टारगेट करें, तो दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। दिस इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एंड यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है आपकी 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हो। एंड चैप्टर वाइज टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, करंट अफेयर एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ये वाले परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वाले एग्जाम के लिए कर रहे हो तो दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। बट येस, अगर आप दोनों एग्जाम कर रहे हो तो देन दिस विल बी अ गुड सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, तो ये सारी तीनों चीज़ें रहेगी। आप इसको इनरोल कैसे कर सकते हो, इन सारी कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो आपको वेबसाइट पे कैसे दिखेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो edutapp.in, तो आपको इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज के अंदर जाना है, कोर्सेज के अंदर आपको SBI PO वाले कोर्सेज पे जाना है एंड इस तरीके से ओपन होगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कोर्सेज आपको विजिबल हो जाएंगे, दीज आर द कोर्सेज हेयर। ठीक है, आप यहाँ से इन कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है
एंड अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी कि प्रैक्टिस कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें। देयर आर इनफ सोर्सेज फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे हमने जैसे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे और उनके अंदर के की एरियाज़ को यहाँ पे डिस्कस किया, ताकि हम रीजनिंग में एक अच्छा जो स्कोर है वो कर पाए प्रीलिम्स में एंड देन मेंस ऑल्सो। अगर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे तो मेंस में भी हमारे लिए यूजफुल रहेगा, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यूजफुल लगी हैं, और यहाँ के बाद अब आप जो रीजनिंग है उसमें आपको पता चल गया कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है अभी प्रीलिम्स के लिए, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।